हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो अध्यारोपण का प्रमेय था, जो सुपरपोजिशन थ्योरम था, उसके बारे में स्टडी किया था, उसका प्रूफ किया था हमने। अब ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग अध्यारोपण पर एक न्यूमेरिकल करेंगे कि अगर अध्यारोपण पर न्यूमेरिकल आ जाता है तो हम वो किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। तो न्यूमेरिकल किसी भी टाइप का आ सकता है। मैं एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ ताकि एक आपको आइडिया मिल जाए। जैसे कि मान लो एक न्यूमेरिकल है, कोई भी अध्यारोपण का जो प्रमेय था, सुपरपोजिशन जो थ्योरम था, उसमें हमने ये बोला था कि अगर सर्किट के अंदर एक से ज़्यादा बैटरी अप्लाइड हो, मतलब एक से ज़्यादा एनर्जी सोर्स होना चाहिए, ऊर्जा स्रोत एक से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस टाइप का एक सर्किट लिया भी था हमने जब प्रूफ किया था उसका तब। तो मान लो कि एक ऐसा सर्किट ले लेता हूँ, इस बैटरी का जैसे 2 बैटरी लगा दी मैंने और करंट कैलकुलेट करना है किसी एक जगह पर। जैसे मान लो ये 3 एलिमेंट लगा दिए मैंने, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया। जैसे मान लो ये है कोई R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। ये मान लो कि 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है और ये भी 10 ओम का है, ठीक है। और ये मान लो कि 45 वोल्ट का बैटरी अप्लाई किया है मैंने। इसका ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। और इसका मैं अगर मान लूँ तो ये मान लो कि कोई 15 वोल्ट का बैटरी लगा दिया मैंने, ठीक है। ये मैंने बैटरी लगा दिया है, 2 बैटरी। अब मुझे किसी एक एलिमेंट में, एक अवयव में करंट कैलकुलेट करना है। अब एग्जाम में जैसे ऐसे आ जाएगा कि एक ये सर्किट है और ऐसे बोल देगा आपको क्या कि कोई भी एक अवयव के अंदर, जैसे मान लो R2 में धारा का मान ज्ञात करो, R2 के अंदर करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना, R2 के अंदर करंट कैलकुलेट करना, करंट मैं I2 बोल देता हूँ इसको, ये कैलकुलेट करना अध्यारोपण के प्रमेय से, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का हेल्प लेते हुए, सुपरपोजिशन थ्योरम का हेल्प लेते हुए हमारे को R2 एलिमेंट के अंदर करंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब वैसे अगर अपने को ये नहीं बोले कि अध्यारोपण से करो या किसी से कोई नाम अगर दे नहीं थ्योरम का, तो आपको जो भी मेथड आता है उससे करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर अपने को बता दिया गया है कि क्या अध्यारोपण से करना है, सुपरपोजिशन थ्योरम से करना है। तो अगर सुपरपोजिशन थ्योरम से बताया है तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एक क्या कैसे क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, सुपरपोजिशन से कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुपरपोजिशन में हमने एक तरीका पढ़ा था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि एक तो आप जैसे नॉर्मल KVL लगा दो, किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है वो अप्लाई कर दो कि इस लूप के अंदर और इस लूप के अंदर, और फिर यहाँ पे करंट कैलकुलेट कर लो। वो जैसे करंट आता है एक तरीका, तो वो है करंट कैलकुलेट करने का। एक ये सुपरपोजिशन का जो थ्योरम है, अध्यारोपण का प्रमेय, वो। और उससे कैसे करते हैं, उससे हम लोग ऐसे करते हैं कि एक बार इस बैटरी की वजह से कैलकुलेट कर लो, एक बैटरी को हटा के, फिर दोबारा इस बैटरी को हटा दो और इस बैटरी की वजह से करंट कैलकुलेट कर लो। दोनों की वजह से जो करंट आए उनका रिजल्टेंट निकाल लो। जो रिजल्टेंट आए वो इसमें क्या होगा, परिणामी धारा होगा, रिजल्टेंट करंट होगा, ठीक है। तो हम लोग जैसे मान लो कि इसके अंदर करंट है कोई I, इसके अंदर मुझे इसके अंदर करंट कैलकुलेट करना, R2 के अंदर ये जो रेसिस्टेंस लगाया, ये प्रतिरोध लगाया, ये R2 वाला, इसके अंदर मुझे धारा का मान कैलकुलेट करना है। तो मैं अध्यारोपण का जो थ्योरम है वो अप्लाई करता हूं। तो अध्यारोपण के प्रमेय से देखो, अध्यारोपण के प्रमेय से, अध्यारोपण प्रमेय से बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। देखो अब सुपरपोजिशन थ्योरम से क्या होता है, पहले इस बैटरी की वजह से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले मैं बोल देता हूँ 45 वोल्ट का जो बैटरी है उसकी वजह से, तो इसको मैं E1 बैटरी बोल देता हूँ, इसको E2 बैटरी बोल देता हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं पहले E1 बैटरी के कारण धारा का मान निकालता हूँ R2 में। मुझे धारा का मान, करंट का वैल्यू कहाँ कैलकुलेट करना है, R2 में। तो R2 में मैं पहले E1 बैटरी की वजह से करंट कैलकुलेट करता हूँ। तो R2 में E1 बैटरी के कारण, ये ऊर्जा स्रोत भी बोल सकता हूँ,
के कारण धारा। अब देखो, पहले इस बैटरी की वजह से कैलकुलेट करना है, तो सर्किट में से इस बैटरी को हटा दो आप। तो देखो, मैं नया सर्किट बनाता हूँ। नया सर्किट ऐसे, ये 45 वोल्ट है, 45 वोल्ट है, ठीक है। ये 10 ओम का है, R1 जो है, ये भी 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, और इसको बैटरी को हटा दो और इस बैटरी को हटा के ऐसा बना दिया। अब मुझे करंट कैलकुलेट कहाँ पे करना, R2 में, ये है R2, इसके अंदर करंट कैलकुलेट करना। तो पहले 45 वोल्ट वाली बैटरी लगा के मैंने ये सर्किट बना लिया। अब यहाँ पर करंट कैलकुलेट कर लो आप यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे करंट मान लेता हूँ मैं I1, यहाँ पे मान लेता हूँ I2, और यहाँ पे मान लेता हूँ क्या, I1 इधर से I2 इधर चला गया, इधर क्या बचेगा, I1 माइनस I2। मुझे ये I2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, जो कि 45 वोल्ट की बैटरी लगाने पर R2 के अंदर करंट है। तो I2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो I2 का वैल्यू कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो यहाँ पर इस लूप में और इस लूप में किरचॉफ नियम लगा लो, एक तो ये तरीका। लेकिन मैंने एक दूसरा तरीका भी बताया था कि देखो, ये वाला और ये दोनों समांतर क्रम में है, पैरेलल में है। तो इन दोनों को हटा के इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मैं एक नया इनका तुल्य प्रतिरोध लगा देता हूं, इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लगा देता हूं, और वो जो सर्किट बनता है वो ऐसे बनेगा। देखो, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो ऐसे बनेगा। एक सेकेंड, ये 10 ओम का यहां तक तो लगा हुआ है, ये जो ए पॉइंट है ये, और ये जो बी पॉइंट है, ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में। तो 10 और 10 इन दोनों का समांतर क्रम क्या होगा, समांतर क्रम में क्या करते हैं हम लोग, आपको पता हो तो ऐसे करते हैं, R1 डॉट R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसे लिखते हैं ना। समांतर क्रम में अगर दो प्रतिरोध हो तो उनका इक्विवेलेंट ऐसे निकालते, तुल्य। तो जैसे 10 और 10 का अगर हमारे को तुल्य प्रतिरोध निकालना तो ऐसे आ जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10। तो ऊपर तो हो जाएगा 100/20, 5 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5। वैसे भी अगर दो बराबर होते तो उनका आधा हो जाता है पैरेलल के अंदर। तो ये दोनों बराबर है तो पैरेलल निकालेंगे तो इनका आधा हो जाता है, तो 10 का आधा 5 हो जाता है। तो A और B के बीच में इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा देता हूँ, तुल्य, ये 5 आ गया। इधर ये बैटरी था 45, ये 45, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये I1 करंट है, ये I1 करंट तो भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। कैसे करोगे, देखो यहाँ पर I1 करंट कैलकुलेट करने के लिए 10 और 5 ये क्या है, समांतर क्रम के अंदर है। तो अब इन दोनों का भी आप क्या कर सकते हो, तुल्य बना सकते हो अगर चाहो तो, इन दोनों का भी तुल्य। तो अगर मैं इन दोनों का भी ऐसे तुल्य बना दिया, ये बैटरी ऐसा कैसा, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में सीरीज में, तो 10 और 5 कितना होगा, 15 हो गया, ये 15 हो गया, और ये 45 चल रहा है, ये I1 आ गया, ठीक है। अब मेरे को करंट क्या, ये I1 करंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो मैं I1, अरे I1 मिल गया तो I2 तो मिल ही जाएगा। तो पहले I1 कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। तो इसके लिए I1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इधर से करंट गया तो ये इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करो, KVL, अब यहाँ पर छोटा सा हो गया लूप, तो इसके अंदर KVL लगा के फटाफट कैलकुलेट कर लो। तो इसको सर्किट में, सर्किट नंबर इसको बोल देता हूँ कुछ, सर्किट नंबर 1 बोल देता हूं मैं इसको, ठीक है। सर्किट नंबर 1 के अंदर मैं करंट कैलकुलेट करूं तो ये क्या आएगा, इसके ऊपर वोल्टेज यहां से चलना शुरू करूं तो इधर से आऊंगा, इसके ऊपर वोल्टेज का पतन कितना हुआ, इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हुआ, करंट इंटू इंपीडेंस, करंट I1 इंपीडेंस कितना 15। फिर आगे इधर से आया, इधर अंदर चलूंगा तो माइनस से एंटर कर रहा हूं तो माइनस 45, इसका जो वोल्टेज है 45 = 0। तो 15, ये KVL लगाना आना चाहिए भैया। मैंने पहले काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दिए तो उनके हिसाब से कर रहा हूँ। ये 3 टाइम गया तो ये क्या गया, 3 एम्पियर आ गया। तो I1 का वैल्यू आया है अपने पास 3 एम्पियर। I1 का मतलब ये यहाँ पर जो करंट जा रहा है ना, यहाँ पर ये 3 एम्पियर आया है। अब ये जो I1 का करंट आया है 3 एम्पियर, ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इधर भी और इधर भी 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है।
तो देखो यहाँ पर तो दोनों क्या है, बैटरी का दोनों रेसिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब है कि आधा आधा बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा था तो 1.5 एम्पियर इधर चला जाएगा और 1.5 एम्पियर इधर से चला जाएगा, तो 1.5 एम्पियर इधर से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा आएगा 1.5 एम्पियर एंड 1.5 एम्पियर दोनों से। बट अगर अलग अलग होता तो भी हम उसके लिए कैलकुलेट कर सकते थे, और मैंने कैलकुलेशन का एक तरीका बताया था कि अगर इसमें से करंट कैलकुलेट करना हो तो ऊपर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें से करंट कैलकुलेट करना हो तो हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक पैटर्न बताया था आपको, तो मैं उस पैटर्न से कर रहा हूं, क्योंकि अगर जरूरी नहीं कि हर बार यहाँ पर 10-10 बराबर बराबर रेसिस्टेंस आए, कभी अलग भी आ सकता है ना यहाँ पर। तो मैं आपको मेथड बताता हूँ। जैसे मुझे I2 कैलकुलेट करना है, I2 अतः मेरे पास I1 तो आ गया, I2 कैलकुलेट करें तो I2 के लिए क्या करेंगे, इधर से जितना करंट आ रहा था ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। कितना करंट आ रहा था, I1 मतलब ये 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर करंट आया यहां तक। अब दो पार्ट में डिवाइड हुआ, किसमें किसमें, 10 में और 10 में, तो आप इस 10 + 10 कर दो। यहां पर अगर एक जगह पे 10 होता और एक जगह पे 5 होता तो मैं 10 + 5 कर देता, इससे डिवाइड कर दिया पहले तो। फिर इसमें करंट कैलकुलेट करना है तो इसके सामने वाला ये, इससे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। तो इसमें करंट कैलकुलेट करना तो इसके रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसमें करंट कैलकुलेट करना होता तो इससे मल्टीप्लाई कर देते। अब यहाँ तो दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है कि दोनों में करंट बराबर बराबर आएगा, इक्वल करंट जाएगा। तो यहाँ पर तो ये फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहाँ पर अलग अलग हो वहाँ पे फर्क पड़ता है इस चीज़ का, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये करंट आया आपके पास में, अब देखो ये कितना आया, I2 = ये 10 ये 20, तो 2 टाइम्स तो 3/2, ये क्या हो गया 1.5 एम्पियर, जो कि मैंने डायरेक्ट बता दिया था कि बराबर होने की वजह से आधा आधा चला जाएगा, मतलब 1.5 उधर और 1.5 इधर, तो 1.5 एम्पियर आ गया। 1.5 एम्पियर क्या आया है, 1.5 एम्पियर करंट किसकी वजह से आया है, ये 45 वोल्ट की जो बैटरी है, ये बैटरी की वजह से R2 में करंट का वैल्यू कितना आया है, 1.5 एम्पियर। अब 45 वोल्ट की वजह से तो कैलकुलेट कर लिया, अब मैं 15 वोल्ट की वजह से कैलकुलेट करूंगा। तो 15 वोल्ट की वजह से इस बैटरी की वजह से करूंगा तो इस बैटरी को हटा दूंगा, ठीक है। तो मतलब E2 बैटरी की वजह से करंट देखेंगे आप, तो करंट ड्यू टू E2 बैटरी, तो R2 में E2 बैटरी के कारण करंट, बैटरी के कारण धारा, करंट इन R2 ड्यू टू E2 बैटरी, ठीक है। तो सर्किट बनाओ, पहले वाली बैटरी हटा दो, दूसरी वाली रख लो। तो देखो ये बैटरी हटा दी मैंने पहले वाली, ये 15 वोल्ट की बैटरी है ये E2, ये कितना है 10 ओम, ये भी 10 ओम और ये भी 10 ओम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये करंट कैलकुलेट करना इस बैटरी की वजह से, इसके अंदर R2 में जितना करंट आ रहा है वो, क्लियर है। तो देखो मैं करंट की नई डायरेक्शन बना लेता हूं। यहां पर ये बैटरी है, इसकी वजह से मान लो करंट इधर गया इधर गया, ये इसके अंदर जो करंट आ रहा है वो मान लो इसको मैं बोल देता हूं I2 डैश, इसको मैं I2 डैश बोल देता हूं। क्या बोला मैंने, I2 डैश। एक सेकंड, पहले क्या बोला था हमने, पहले I2 बोला था इस बैटरी की वजह से, तो इसकी वजह से तो I2 बोल दिया, इसकी वजह से क्या आ जाएगा I2 डैश मान लिया। जैसे मैंने I2 डैश, इधर I2 डैश बोल दिया, इधर जो गया मैं उसको मान लो I1 डैश बोल देता हूँ, और इधर जो आया ये क्या आया, I2 इधर से आया था, I2 में से I1 डैश चला गया, तो जो बचा वो, मतलब इधर I2 डैश में से I1 डैश जो चला गया, उसके बाद में जो रिमेनिंग हो गया वो इधर आ गया, ठीक है। अब मुझे इसकी वजह से करंट कैलकुलेट करना है, सेम वही प्रोसीजर पहले वाला मेथड लगाऊंगा। क्या, देखो ये दोनों पैरेलल में समांतर क्रम में, तो 10 और 10 का समांतर क्रम पहले निकाला था 5, तो इन दोनों को हटाकर इन दोनों पॉइंट के बीच में मैं 5 लगा दूंगा, 5 ओम का नया प्रतिरोध लगा दूंगा। तो देखो ये 15 वोल्ट, ये 10 ओम, ठीक है। ये इस पॉइंट और इस पॉइंट से इन दोनों का समांतर क्रम का जो प्रतिरोध आता है वो लगा देंगे, तो इनका पैरेलल का इक्विवेलेंट आता है, तो 10 10 10 10 का 5 आ जाएगा, ये 5 ओम, ठीक है। ऐसे बन गया। अब जैसे ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, इन दोनों का भी क्या, मैं इसमें I2 डैश आ रहा है ना, ये तो I2 डैश आ रहा था यहां तक,
ठीक है। अब 10 ओम और 5 ओम इन दोनों का भी परिणामी निकाल लूंगा, दोनों श्रेणी क्रम में, दोनों सीरीज में, तो 10 और 5 15 हो जाएगा। तो इसकी भी बात करूँ तो ये भी क्या हो गया मेरे पास में, ये हो गया 15। तो ये बैटरी है 15 वोल्ट की, और ये क्या हो गया, ये 15 ओम का प्रतिरोध आ गया, ये I2 डैश हो गया। ठीक है। तो अगर अब मुझे करंट कैलकुलेट करना है तो मैं किरचॉफ का नियम लगा सकता हूँ। अब तो छोटा सर्किट बन गया ना, तो यहाँ पर KVL लगा सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, इधर से करंट आ रहा, अंदर जा रहा तो पॉजिटिव, इधर बाहर निकल रहा तो इसको नेगेटिव बना लेते हैं। अब इसमें KVL लगा दो, इसको मैं सर्किट 2 बोल दूं। ये नंबर तो मैंने अपने हिसाब से सर्किट 1 2 अपने हिसाब से दे लो, कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्किट 2 में KVL इन सर्किट 2। देखो भैया, इसके अंदर KVL लगाएंगे तो यहां से चालू हो जाता हूं मैं, इधर से इधर से इधर से ऐसे चल लो या ऐसे चल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इक्वेशन लास्ट में जाके सेम ही आता है। मैं यहां से चलना शुरू कर रहा हूं, पॉजिटिव से एंटर किया, पॉजिटिव से एंटर किया तो पॉजिटिव कितना आएगा, प्रतिरोध गुणा धारा, प्रतिरोध कितना 15 गुणा धारा कितनी है I2 डैश। फिर इधर से आया, इधर से आया, इधर से माइनस से एंटर किया तो माइनस कितना है 15 वोल्ट, तो ये है 15 इक्वल्स टू 0। ये कितना हो गया 15 I2 डैश, इसको 15 को उधर ले गया 15, I2 डैश इक्वल्स टू कितना आ गया 15/15 1 एम्पियर। तो इसका मतलब है कि इस बैटरी की वजह से, ड्यू टू दिस बैटरी द करंट इन R2 इज I2 डैश एंड द वैल्यू ऑफ I2 डैश इज 1 एम्पियर। इस R2 प्रतिरोध में, इसमें 15 वोल्ट की बैटरी के कारण जो धारा प्रवाहित होती है वो I2 डैश है, और I2 डैश का मान कितना आया 1 एम्पियर। अब इसका मतलब ये बात समझ में आई कि इसकी वजह से 1 एम्पियर करंट इधर जा रहा है, और इस बैटरी की वजह से 1.5 एम्पियर करंट इधर जा रहा है। इसकी वजह से 1.5 इधर जा रहा है, इस जो दूसरी वाली बैटरी थी, ये जो बैटरी है इसकी वजह से 1 एम्पियर इधर आ रहा है। तो परिणामी कितना गया, रिजल्टेंट कितना हुआ अपने पास में, अरे इस 45 वोल्ट की बैटरी की वजह से इधर गया 1.5 एम्पियर, और इस 15 वोल्ट की बैटरी के कारण इसके अंदर इधर गया 1 एम्पियर। तो परिणामी कितना हुआ, 1.5 उधर जा रहा है, 1 इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट निकाले तो इनका आधा एम्पियर उधर जा रहा है, यही होगा ना परिणामी। तो मैं परिणामी निकाल देता हूं, मतलब पहले I2 माना था, उसकी वजह से I2 डैश हो गया, तो I2 माइनस I2 डैश निकाल लूंगा रिजल्टेंट। तो परिणामी धारा R2 में, परिणामी धारा R2 में, परिणामी धारा, रिजल्टेंट करंट इन R2, परिणामी धारा, रिजल्टेंट करंट इन R2, ये आएगा, मैं इसको, मैं जो भी बोल रहा हूं मैं इसको I बोल देता हूं, और I क्या है, I2 उधर जा रहा था वो माइनस I2 डैश जो इधर आ रहा था, ठीक है ना, क्योंकि I2 1.5 एम्पियर इधर जा रहा था I2, और I2 डैश जो है ऐसा है 1 एम्पियर। इनका रिजल्टेंट निकाल लूंगा, तो ये है 1.5 एम्पियर, ये है 1, तो ये कितना बच गया 0.5 एम्पियर बच गया रिजल्टेंट R2 के अंदर। तो इस तरीके से मैं किसी भी प्रतिरोध में, किसी भी रेसिस्टेंस के अंदर करंट कैलकुलेट कर सकता हूं, इससे सुपरपोजिशन से। यहां पे तो जैसे 2 बैटरी दी हुई थी, अगर 3 बैटरी दी हुई हो, तो अगर 3 बैटरीज गिवन है तो क्या करोगे, पहले 2 बैटरी को हटा दो, एक बैटरी की वजह से करंट कैलकुलेट कर लो, फिर जो दूसरी बैटरी उसको लगा दो, बाकी की 2 हटा दो, फिर तीसरी बैटरी को लगा दो, पहले वाली 2 को हटा दो, सबकी वजह से करंट कैलकुलेट करो और उनका परिणामी निकाल लो, उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लो। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी देखो ये मेथड वैसे तो काफी लेंदी हो गया, तो कई जगह पर ये लेंदी भी हो जाता है, कई जगह पर सिंपल भी होता है, इजीली भी हो जाता है। तो सर्किट में किस किस टाइप की जरूरत हो सकती है, कहां पर कैसे जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से अलग अलग थ्योरम अप्लाई करते हैं। यहां पर तो हम लोग जस्ट देख रहे हैं कि ये कैसे काम करता है। तो एग्जाम में अगर ऐसा पूछा जाता है कि अध्यारोपण की प्रमेय से इसके अंदर करंट निकालो, तब तो ऐसे निकाल सकते हो। अगर अध्यारोपण की प्रमेय सुपरपोजिशन थ्योरम से नहीं बोला गया स्पेसिफिक, तो आप किसी भी थ्योरम से, केवीएल से, कैसे भी आपको जैसे भी कैलकुलेट करना आता है वैसे कैलकुलेट करके लिख के आ सकते हो। अब जरूरी नहीं इसमें पूछे, इसमें पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है, तो जिसमें भी पूछे उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं ये जो सब कुछ किया है इसको अपना डेमोन्स्ट्रेशन से मैं शो कर रहा हूं। अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन से बात करें
तो देखो इसको हम लोग सर्किट बना के इसको करंट चलता हुआ देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है। देखो हम लोग वो सर्किट बनाते हैं जैसे अभी किया था, जैसे एक बैटरी ले ली मैंने ये, और एक प्रतिरोध तो यहाँ पे लिया था हमने 10 ओम का, तो मैं एक रेसिस्टेंस ले लेता हूँ 10 ओम का, ये 10 ओम का रेसिस्टेंस ले लिया। फिर एक 10 ओम का रेसिस्टेंस हमने और लिया था, एक सेकेंड, एक 10 ओम का रेसिस्टेंस और लिया था हमने, ये ऐसे, ठीक है। फिर एक रेसिस्टेंस हमने आगे और लिया था यहाँ पे, जिसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया था, ठीक है। यहाँ पर भी हमने एक बैटरी लगाई थी यहाँ पे, एक सेकेंड मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस बैटरी को। पहले तो मैं वैसा सर्किट बना रहा हूँ जैसे हमने सर्किट बनाया था, ठीक है, पूरा। ये सर्किट अपना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका, इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। देखो ये बैटरी का साइज छोटा है, साइज छोटा बड़ा ये मैटर नहीं करता। हमने ये सर्किट बनाया था, ठीक है। ये जो प्रतिरोध है उसको हमने 10 ओम लेना है, ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है कर लिया, ये भी 10 ओम कर लिया, ठीक है। इस बैटरी को 45 करना है, 45 लगाया था ना बैटरी, अरे 45 ही लगाया था हमने बैटरी को, ध्यान रखना इस चीज़ को। इसको मैं 45 कर देता हूँ भैया, ये 46 हो गया, 45, ये 45, ये 45 हो गया। इस बैटरी की बात करूँ तो ये बैटरी हमने 15 वोल्ट की लगाई थी, 15 वोल्ट की, तो ये एक सेकेंड, ये 15 वोल्ट की बैटरी लगानी है अपने को, ये 15 वोल्ट की बैटरी होगी। अब देखो मैं करंट की डायरेक्शन के हिसाब से बात करता हूँ, ये करंट जा रहा इधर से। अब हमने ये बात की थी इसके अंदर करंट कितना होगा, ये R2 था अपना, ये R1 था, ये R2 था, वैल्यू शो करूँ तो मैं, इसके अंदर करंट कैलकुलेट करना था, यही था। ये 45 वोल्ट की बैटरी थी, ये 15 वोल्ट की बैटरी थी। तो हमने क्या किया, एक बार तो इस बैटरी को हटा के कैलकुलेट किया था, और एक बार इस बैटरी को हटा के उसकी वजह से कैलकुलेट किया था, और जो रिजल्टेंट आया था वो कितना आया था, आधा एम्पियर आया था। इसका मतलब है इस वायर के अंदर आधा एम्पियर करंट उधर जा रहा था अपने हिसाब से। क्यों? क्योंकि हमने जो बात की थी वो हमने रिजल्टेंट जो आया था अपना कि इन दोनों बैटरी की वजह से इस वायर के अंदर कितना आया था, 1.5 - 1, आधा एम्पियर आया था। अरे लास्ट में जाके हमारे पास में जो रिजल्ट आया था वो 0.5 एम्पियर आया था। अब मैं वहां से चेक करके बता रहा हूं कि यहां पर भी एक्चुअल में कितना आया है, 0.5 एम्पियर ही आया है। देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 0.5 एम्पियर आना चाहिए, तो मैं एमीटर लेके आता हूँ। एमीटर क्या चीज होती है, एमीटर होता है जिससे करंट को मेजर करते हैं, धारा का मापन जिससे करते हैं उसको एमीटर बोलते हैं। यहाँ पर करंट कितना आना चाहिए, 0.5 एम्पियर, ये 0.5 एम्पियर आ रहा है। इसका मतलब जो हमने किया है वो एकदम करेक्ट किया है। आई बात समझ में? अरे क्लियर है ना? तो इसका मतलब है कि ये 0.5 एम्पियर जो हमने वहां पर कैलकुलेट किया था ये एकदम करेक्ट है। क्लियर? ये चीज है भैया। तो हमने जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से एक बैटरी को हटा के दूसरी बैटरी की वजह से करंट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर पहली को हटा देते हैं, दूसरी की वजह से करंट कैलकुलेट करते हैं, उनका जो रिजल्टेंट आता है वो ही एक्चुअल जो करंट होता है वो होता है। ये आ गया। ये हमने इसको जो एग्जाम्पल किया था उसको यहाँ से डेमोन्स्ट्रेशन से देख लिया है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग करेंगे थेवेनियन प्रमेय, थेवेनियन थ्योरम, ठीक है।